अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 10 के पार्ट नंबर 3 को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोंटेस्क्यू को। तो मोंटेस्क्यू के हमने जो है वो लाइफ एंड वर्क को डिस्कस किया, उसकी स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस किया, और हमने कहाँ पे एंड किया था। हमने वहाँ पे एंड किया था जहाँ पे जो है हमें किस टाइप की गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी है, और वो जो गवर्नमेंट होगी वो किस टाइप की होनी चाहिए जो कि लोगों की लाइफ लिबर्टी को जो है वो प्रोटेक्ट करे। तो थोड़ा सा जो है हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि शुरू में हमने एक चीज़ पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में ही। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो उसमें हमने ये देखा था कि जो मोंटेस्क्यू है वो ये बयान कर रहा है कि रिलेटिविज्म जो है वो होना चाहिए। अपनी जो स्पिरिट ऑफ लॉ है उसमें वो डिफाइन करता है कि अगर एक कंट्री जो है वहाँ पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, समझें कि अगर पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी है और हम चाहते हैं कि सऊदीया में भी डेमोक्रेसी जो है वो आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। मे भी वहाँ के लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को जो है वो एक्सेप्ट ना करें। तो हम वो जो जनरल एप्लीकेबिलिटी को जो जब यूज़ करते हैं तो वो गलत बात है। हमें एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह जो इसकी काइंड ऑफ गवर्नमेंट है वो ये कहता है कि हमें ये नहीं देखना कि अगर इंग्लैंड में मोनार्की है तो हमें भी मोनार्की ही चाहिए, अगर रशिया में जो है वो अरिस्टोक्रेसी है तो हमें अरिस्टोक्रेसी ही चाहिए। नहीं, हमने देखनी है कि लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, वहाँ के जिस इलाके के लोग हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, तो उस हिसाब से जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अब वो जो प्रिंसिपल्स हैं गवर्नमेंट के, उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट को। तो नेचर ऑफ गवर्नमेंट और प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है। नेचर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, कि वहाँ पे जो रूलरशिप है या वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो किस तरह होनी चाहिए, और मतलब कि जो गवर्नमेंट हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसकी नेचर क्या होगी। वो रिपब्लिकन होगी, वो मोनार्की होगी, या वो डेस्पोटिज्म होगी। इसी तरह प्रिंसिपल क्या होंगे गवर्नमेंट के, वो अपने क्या करेंगे के मीन्स के वो जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी वो फ़ियर पे ज़्यादा वर्क करेगी, वो ऑनर पे ज़्यादा वर्क करेगी, या वो लोगों की भलाई में ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करेगी। तो ये हमने देखने हैं कि नेचर और प्रिंसिपल जो हैं वो गवर्नमेंट के क्या होंगे। तो हम देखेंगे कि जिस इलाके में, जिस मुल्क में, जिस सिटी स्टेट में विर्चू जो है, जहाँ के लोगों में जो विर्चू है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो है मोंटेस्क्यू के मुताबिक जो है रिपब्लिकन जो है वो बेस्ट एप्लीकेबल गवर्नमेंट होगी। और ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को ज़्यादा होगा, ऑनर की बात होगी कि हम जो हैं बहुत सुपीरियर हैं, ये हैं वो हैं, तो वहाँ पर जो है हमें फिर मोनार्की को इस्टेब्लिश करना होगा। और जहाँ के लोग जो हैं वो फ़ियर में ज़िंदगी गुजारते होंगे, सबमिशन में फर्माबरदार होंगे, तो वहाँ पर जो है वो फिर एक डेस्पोटिक गवर्नमेंट जो है उसका हमें इस्टेब्लिश जो है वो करना होगा। इनकी एग्जांपल जो है वो आप देख लें। मोनार्की जो है वो आपको पता है, जो इंग्लैंड के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑनर है कि हमने जो 500 साल 600 साल जो है वो कॉलोनाइजेशन की रखी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पुराना है। हमारा जो सिस्टम है, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो हज़ारों साल पहले की है। तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा हमें ऑनर नज़र आता है, और तभी वहाँ पे जो है मोनार्की जो है वो इस्टेब्लिश है। मोनार्की जो है वो फ़िलहाल जो है वो मतलब उसने अपनी जो तमाम पावर्स हैं वो डेलीकेट कर दी हैं हाउस ऑफ कॉमन्स को, मतलब कॉमन लोगों को। बट फिर भी वहाँ के लोगों में जो है वो विर्चू है, तभी जो है वहाँ पे मोनार्की जो है वो अभी तक इस्टेब्लिश है। तो आई होप को आपको नेचर और प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। नेचर मीन्स कि किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, और प्रिंसिपल्स के वो जो गवर्नमेंट जो है वो किस प्रिंसिपल्स पे वर्क करेगी। तो वो उस प्रिंसिपल्स पे वर्क करेगी अंडरलाइंग फोर्सेस बाय विच दैट सोसाइटी इज मोटिवेटेड। तो जिस प्रिंसिपल्स पे, जिस फोर्स पे वो सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई होगी, तो उस हवाले से जो है वो फिर वहाँ पे उस टाइप की जो गवर्नमेंट है वो होगी। तो इसकी जो है हमने एग्जांपल जो है वो देख ली हैं। अब जो है हम आगे इसको और ज़्यादा जो है वो एलेबोरेट करते हैं।
अच्छा जी, अब हम जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं, वो जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो पहली थी वो क्या थी, वो थी रिपब्लिकन। रिपब्लिकन जो है वो दो टाइप्स की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ डेमोक्रेटिक एंड द सेकंड वन इज़ एरिस्टोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में तमाम लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं, और एरिस्टोक्रेटिक में जो है वो चंद लोग जो हैं वो डिसीजन लेते हैं। बट उसके मुताबिक जो है जिन लोगों में विर्चू ज़्यादा होगा, मीन्स कि जिन लोगों को कंट्री से प्यार होगा, वहाँ पे इक्वालिटी होगी, वहाँ पे कलेक्टिव इंटेलेक्ट की जो है वो बात होगी, तो वहाँ पर जो है ये रिपब्लिकन जो है वो एप्लीकेबल होगी। मीन्स दैट इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉलर स्टेट, क्योंकि जो बड़ी स्टेट्स होती हैं वहाँ पर जो है जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट एथनिसिटीज़ जो हैं वो रहती हैं और उनकी अपनी अपनी नेचर होती है, तो उनको जो रूल करना होता है वो ज़रा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो रिपब्लिकन है वो सूटेबल होगी स्मॉलर स्टेट्स के लिए। इसी तरह जो मोनार्की है, मोनार्की में क्या होगा, वहाँ पे एक बंदे का रूल्स होता है, और जो रूल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और वहाँ पे जो लॉज होते हैं वो इस्टेब्लिश्ड होते हैं। तो वहाँ पे जो लॉज होते हैं उनको चेक कौन करता है, उनको नोबिलिटी चेक करती है, और उनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो चेक करते हैं। तो जो मोनार्की है, टू कट एंड शॉर्ट, के मोनार्की जो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, वो उन एरियाज में एप्लीकेबल होगी जहाँ पे जिन लोगों में ऑनर की जो है वो ज़्यादा तलब होगी। शी विल सेव हर ऑनर, इट मीन्स पीपल सिक्योरिटी। तो ये जो बात है हमने पहले भी कर दी है कि जिन लोगों में ऑनर, गरूर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होंगी, तो वो लोग जो हैं वो मोनार्की के काबिल होंगे। और हमने जो है वो यूके की ही एग्जाम्पल को जो है वो एग्जामिन किया था। इसी तरह जी डिस्पोटिक होगी, वन रूलर एंड आर्बिट्रेरी लॉज, नो चेक एंड बैलेंस, अनरिस्ट्रिक्टेड बाय लॉज, फियर एंड सबमिशन है, नो वर्चुअस एंड ओनली फियर फॉर लार्जर स्टेट। ओके जी। तो जिन जिस एरिया में, जिस मुल्क में, जिस सिटी स्टेट में, जिस स्टेट में लोगों में फ़ियर और सबमिशन ज़्यादा होगा, कि वो डरते होंगे और जी हजूर हर बात पे जो है वो करते होंगे, जिस तरह हमारी स्टेट है, दिन ब दिन जो है वो टैक्सेस लगते जा रहे हैं और हम लोग जो हैं वो उसको जो है वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्टेट जहाँ पर लोगों में फ़ियर होगा, सबमिशन होगी, ना उनमें वर्चुअस होगा, और वो लोग जो हैं वो बस डरते होंगे, तो उन लोगों के लिए जो है वो डेस्पोटिक निज़ाम जो है वो होगा। क्योंकि डेस्पोटिक निज़ाम में आपको पता है कि कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं होता। वो जो डेस्पोटिक रूल होता है उसको कोई भी लॉ जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकता। अभी कुछ चीज़ें जो हैं, जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट होंगी ऐसे जिनको थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया नहीं होगा कि डिस्पोटिक रूल क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, पार्लियामेंट क्या है, मोनार्की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या है। तो इनको जो है वो हम अपने जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं थ्योरीज आएंगी इसी पेपर में, तो उसमें जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फेडरलिज्म है, यूनिटरी है, कॉन्फिडरेसी है, मोनार्की है, जो भी है उसको जो है वो हम फाशिज़म है उनको जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पर लोगों में फ़ियर और सबमिशन की क्वालिटीज़ होंगी, वहाँ पर जो है वो डिस्पोटिक निज़ाम होगा। और ये जो डिस्पोटिक निज़ाम है ये लार्जर स्टेट के लिए है। तो पाकिस्तान में भी तो देखें ना, यही है, लोगों को डराने धमकाने के लिए जो है वो चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं कि बाहर जो है वो वीगो डाला आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये लार्जर स्टेट के लिए उनको डराने धमकाने के लिए, लोगों को चेक में रखने के लिए, तो उसके लिए जो है वो डिस्पोटिक निज़ाम जो है वो सूटेबल रहेगा। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं मोंटेस्क्यू के कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को। तो हमें जो है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि लिबर्टी और लाइसेंस में जो है वो क्या डिफरेंस है। लिबर्टी का मतलब है इट इज़ राइट ऑफ डूइंग व्हाट लॉ परमिट्स। लिबर्टी का ये मतलब है, ये वो बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमें बिल्कुल आज़ादी है कि हम जो चाहें वो करें। नो, इट इज़ अ राइट ऑफ डूइंग व्हाट लॉ परमिट्स। अगर लॉ ने हमें इजाज़त दी है कि हम सिर्फ क्या कहते हैं शॉर्ट पहन के घूम सकते हैं, तो मीन्स हम सब जो हैं वो घूम सकते हैं। लेकिन जो लाइसेंस है वो ये है कि फ्रीडम टू डू व्हाट वंस वांट। तो लाइसेंस जो है वो होगा कि अगर कोई बंदा जो है वो शॉर्ट पहन के शॉर्ट से भी मतलब सिर्फ वो अंडरवेयर में पहन
अंडरवियर पहन के जो घूमता है, तो तब जो लॉ है वो फिर उस पे जो है वो अमल में आएगा। तो लिबर्टी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए आप जो चीज़ जो है वो करें तो वो लिबर्टी के ज़ुमरे में आएगी। और लाइसेंस में क्या होगा, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करते हैं तो देन जो है वो लाइसेंस के ज़ुमरे में आता है। टू मैनी लॉज कैन कर्टेल लिबर्टी, तो आपको पता है कि बहुत सारे लॉज हो जाएंगे तो वो लॉज भी जो हैं वो फिर लिबर्टी को जो है वो कर्टेल कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक लॉ है कि हम लोगों ने जो है वो 12 बजे के बाद जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना, तो ठीक है जी, हमने नहीं निकलना, ये एक ही लॉ है। लेकिन अगर बहुत सारे लॉ लगा दिए जाएं कि आपने जो है वो इस टाइम पे भी नहीं निकलना, उस टाइम पे भी नहीं निकलना, 10 बजे भी निकलना, 9 बजे भी नहीं निकलना, सुबह भी नहीं निकलना, तो फिर वो जो लॉज होंगे इतने सारे होंगे, वो हमारी आज़ादी को जो है वो कर्टेल कर देंगे। परफेक्ट लिबर्टी इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू मॉडरेट गवर्नमेंट लाइक यूके। तो उसके कहने का क्या मतलब है, जो मोंटेस्क्यू जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि परफेक्ट लिबर्टी जो है वो पॉसिबल है कि जब हम जो गवर्नमेंट है जिस तरह की यूके में, उसको जो है हम अप्लाई करेंगे अपने इस फ्रांस में। क्योंकि फ्रांस को मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी हालत जो है बहुत ख़राब थी, इवन इंग्लैंड की भी हालत ख़राब थी, लेकिन वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। तो जो मोंटेस्क्यू है वो यही कह रहा है कि ना तो बहुत ज़्यादा लॉज होने चाहिए ताकि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो कर्टेल हो, और अगर हमें परफेक्ट लिबर्टी को जो है वो अचीव करना है तो हमें जो यूके की गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है वो फॉलो करना है। मीन्स ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन लॉक। ये जॉन लॉक की फ़िलॉसफ़ी से जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जो यूके है वो आपको पता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है उसका क्या रोल है, वो जो है लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें इंटरफेयर जो है वो नहीं करती। वो बस एक क्या कहते हैं कस्टमरी चीज़ जो है वो बन के रह गई है, और लोग जो हैं वो अपने लॉज जो हैं वो खुद बनाते हैं। आपने देखा कि जो इंग्लैंड का किंग है या जो क्वीन है उसकी कितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस है, उसकी कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं रहती जो पब्लिक मैटर है वहाँ पर। तो इसी वजह से ये कह रहा है मोंटेस्क्यू के फ्रांस में भी उसी तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो होनी चाहिए, ताकि जो फ्रांस के लोग हैं वो भी लिबर्टी को अचीव कर सकें। तो अगर हमें लिबर्टी को जो है वो अचीव करना है तो हमें जो है वो फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस है उसको देखना होगा, उस पे उसके प्रिंसिपल्स पे जो है वो वर्क करना होगा। तो अगर हमें लिबर्टी चाहिए तो जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी होनी चाहिए, और हमें जुडिशरी भी जो है वो होनी चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है मीन्स के जो फ्रेंच, उसके कहने का यही मतलब है कि फ्रांस में भी जो भी गवर्नमेंट हो वहाँ पर एक लेजिस्लेशन होनी चाहिए, वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, और वहाँ पर जो है वो एक जुडिशरी भी जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ट है। क्योंकि ये तमाम जो हैं वो अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं। जब ये अपनी अपनी डोमेन में जो है वो रह के काम करते हैं तो ये कॉमन लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो आप भी कहते होंगे कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल इस वजह से देता हूँ कि उसको रिलेट करना हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो अगर हमें लिबर्टी चाहिए तो हमें सेपरेशन ऑफ पावर को देखना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस को जो है वो देखना पड़ेगा। तो हर गवर्नमेंट में जो है वो लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें जो हैं, ये जो तीनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये वर्क करेंगे और अपनी-अपनी डोमेन में रह के वर्क करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे के अफेयर्स में जो है इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो जो ह्यूमंस की इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो मेंटेन रहेगी। और आपको पता है कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, लेजिस्लेशन नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव नहीं होगी, जुडिशरी नहीं होगी, तो कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। तो जब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वहाँ पर फिर एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट जो होती है वो बन जाती है, जिस तरह के उस टाइम पे फ्रांस में था। तो आई होप जी आपको जो मोंटेस्क्यू है इसकी
जो स्टेट ऑफ नेचर है वो समझ में आई होगी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नेचर ऑफ गवर्नमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो समझ में आए होंगे। आपको उसका जो लिबर्टी का कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा कि अगर हमने लिबर्टी को जो है वो इंटैक्ट रखना है, इफ़ेक्टिव रखना है, तो हमें किन रूल्स पे जो है वो काम करना है, या हमारी जो गवर्नमेंट है वो किन चीज़ों पे जो है वो बेस करेगी, उसकी फाउंडेशन जो है वो किन चीज़ों पे जो है वो होगी। तो अभी जो है वो हम चलते हैं और क्रिटिकल एनालिसिस को जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्रिटिकल एनालिसिस को देखते हैं। ही अपोज्ड एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है, तो इसने एब्सोल्यूट जो मोनार्की है उसको अपोज किया। ही सपोर्टेड मॉडरेट गवर्नमेंट, जिस तरह की यूके में थी, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस, तो इसने सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस की जो है वो बात की, जो कि आज भी जो है वो दुनिया में जो है मोर देन 100 कंट्रीज़ में जो है ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। ही इज़ कॉल्ड एरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी, तो इसको जो है वो 18th सेंचुरी का एरिस्टोटल जो है वो कहा जाता है। और भी बहुत सारी हैं, और उसको जो है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप जो हैं वो इसको दोबारा पढ़ें, पूरी वीडियो को जो है दोबारा देखें, अपने नोट्स को एनालाइज करें, और देन जो है आप खुद से भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालें ताकि आप उनको इजीली क्रिटिकली एवेल्युएट कर सकें। आपने जो है बार बार जो है वो 2-3 दफ़ा जो है वो लेक्चर को देखना है ताकि आप लोगों के जहन में इनकी फ़िलॉसफीज़ जो हैं वो बैठ सकें। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है, और वो काफ़ी लेंथी होगा, और मे भी हो सकता है कि 4 के 5 वीडियोस में हों, क्योंकि हम जो हैं वो कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, उसकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है, फ़िलॉसफी है, उसको डिस्कस करेंगे। वो क्या कमेंट करता है कम्युनिज़्म पे, और कैपिटलिज़्म को वो किस तरह निगेट करता है, तो उन चीज़ों को जो है वो हम देखेंगे। और बहुत मज़े का टॉपिक है, आपने जो है उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना।